डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाजिर खिदमत। आज मैं एक जर्मन शेफर्ड का ट्रीटमेंट करना है। इसका 104 पे बुखार है और उसके साथ साथ इसकी फीडिंग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। तो बड़े शौक़ से मेरे दोस्तों ने पाला हुआ है। चौधरी उबैद इसका नाम है, ये दिखाइएगा इनको, चौधरी उबैद इनका नाम है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। उसको हम रेगुलर वैक्सीनेशन कर रहे हैं हर साल बाद। हर साल इसको मैं उसकी रेबीज़ की वैक्सीन लगा रहा हूँ। और लास्ट टाइम जो इसको मैंने वैक्सीन की थी कैनाइन इन्फ्लुएंजा यानी कि डॉग फ्लू जो होती है, वो वैक्सीन जर्मन शेफर्ड में बहुत लाजमी करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम 2 इंजेक्शन यूज़ करेंगे। एक हम करेंगे सेफ्राडीन 4th जनरेशन है, बहुत अच्छा हाई एंटीबायोटिक है, 4th जनरेशन है और 76 रुपये का है, इतना महंगा भी नहीं है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे ऑक्सफन LA ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्लस केटोप्रूफन का ये मुरक्कब है। ये इसका एंटीबायोटिक है और ये इसको सेकेंडरी एंटीबायोटिक के तौर पर लगाएंगे जो वो करेगा। और उसके साथ साथ इसको नरम ग़िज़ा देनी है और एक इसको इंजेक्शन लगाएंगे जो इसकी भूख को बढ़ाएगा, हिपाडॉग या वो इस तरह का इंजेक्शन। जी, ये इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा आपको और साथ में ये पाउडर फॉर्म, ये सारा आपने इसके अंदर लगा देना, इंजेक्ट कर देना और इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर सीवियर कंडीशन है तो आप ये इंजेक्शन को IV करेंगे जुगुलर वेन में। मैं दोबारा कह दूं कि अगर इसकी सीवियर कंडीशन है, हालत ज़्यादा ख़राब है, मोशन ज़्यादा कर रही है, तो हम ये इसको जुगुलर वेन में लगाएंगे इसकी और IV करेंगे। अगर नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल हालत में है, फ्रेश है, तो हम इसको हम IM करेंगे, इंट्रामस्कुलर करेंगे। और याद रखिएगा जो सा ये सेफ्राडीन है, ये स्किन में भी यूज़ होता है, स्किन प्रॉब्लम में, यूरिनरी प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है। उसके बाद इंट्रा यूट्राइन के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले मैं अब आपको इंजेक्शन तैयार करके दिखाता हूँ। इंजेक्शन किस किस्म का तैयार होगा। ये देखें जी, ये 3 ml डिस्टिल्ड वाटर आपने लेना है। डिस्टिल्ड वाटर याद रखिएगा, अगर आपको डिस्टिल्ड वाटर नहीं मिलता तो घरों में पानी जो गर्म करते हैं, जो भाप बनती है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लें, उससे करें, वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो आइए हम ये तैयार करते हैं और मैं आपको इंजेक्शन लगाने का तरीका भी बताता हूँ। जी, अब हम लगाएंगे ये तो मेरा भाई बड़ा बीमार है, ठीक हो जाएगा जी। कितना इसको नरम ग़िज़ा देनी है, ब्रेड ले लो और साथ थोड़ी जी वो ले लो, लेकिन देने तो पहले सरसों का तेल और दही नहीं, ब्रेड देनी, लेकिन उससे पहले आपने सरसों का तेल और दही 1 पाव दही ले लें, उसमें 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल के डाल दें। जी दोस्तों, 3 cc हम इसको ये लगाएंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और कीटोप्रूफन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इस्तेमाल होगा, एंटीपायरेटिक भी इस्तेमाल होगा और एनाल्जेसिक भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तो आपको बेसिकली पता है कि उसके लिए होता है। क्या यार इंजेक्शन इसको लगे हैं
अब इसको एक एरिथ्रोमाइसिन की गोली देनी है खुराक में, लेकिन खुराक के तौर पर इसको दही और 2 चम्मच सरसों के ऑयल सबसे पहले वो देने हैं। उससे ये होगा कि इसको अगर कंस्टिपेशन जिसे हम कब्ज़ कहते हैं वो उसका मसला हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ये अब लगा है और यही इंजेक्शन कल को फिर शाम को इंशाल्लाह इसको लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला 3 दिन का ये कोर्स होगा। मतलब 5 दिन में हमने पूरा करना है। 3 कोर्स हैं ये, मतलब आज लगेगा, कल लगेगा, परसों का नागा करके उस अगले दिन फिर हम इसको लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे बाहर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जो इसको हम वैक्सीन करेंगे वो डॉग फ्लू की वैक्सीन करेंगे जैसे करते हैं। और एक और याद रखिएगा कि पेंटा डॉग, हैज़र डॉग, उनसे काफ़ी अच्छी वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।